Good morning students. Today we are going to start the new topic, that is narration. Narration is also called direct and indirect. Narration को हम direct और indirect भी बोल सकते हैं. आज का टॉपिक जो बताया मैंने आपको, narrations is called direct and indirect. स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखें कि नरेशन जो है, ओरिजिनल वर्ड इज नरेट. नरेट नरेट का मतलब होता है कथन करना, और नरेशन का मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं कथन. राइट. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बट बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, वी शुड अंडरस्टैंड what is direct narration and what is indirect narration. तो सबसे पहले आज हम लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है. डायरेक्ट नरेशन, direct narration means when whatever the speaker says is told or narrated to the third person as it is, without making any change in the words and the tense or sentence. That is called direct narration. वक्ता की कही गई बात को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. Suppose there are two students, A and B. Both students are studying in the same school and same class. A is absent today. A is absent and B attended the school. Attended the school. While B was coming to school, A unfortunately met with B in marketplace. तो B, A ने B को कहा कि B, आज तुम स्कूल जा रहे हो लेकिन मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं. इट मीन्स A said to B, A said to B, A said to B, I am not going to school today. Inverted comma close and full stop. A said to B, I'm not going to school today. B जैसे स्कूल पहुंचता है तो क्लास रूम में क्लास टीचर को बोलता है कि सर, A said to me, I'm not coming to school, I'm not going to school. तो टीचर बड़ा सरप्राइज करता है, बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि A ने B को कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं. मैं, ये किसने बोला था? A ने बोला था. लेकिन जो A ने बोला था वो B ने क्लासरूम में क्लास टीचर को जैसा ए ने बोला था का वैसा एज इट इज उसी बात को उसने नरेट किया अपने क्लास टीचर को. इट मीन्स डायरेक्टली नरेटेड. जो ए ने बोला था वही चीज, सेम चीज, और उसने क्लासरूम में जाके क्लास टीचर को बोला कि सर, ए ने मुझे कहा कि भी मैं आज स्कूल नहीं आ रहा हूं, जबकि उसने गलत बोला. उसने ए की बात को एज इट इज अपने क्लास टीचर को बताया. दिस इज डायरेक्ट नरेशन. नाउ what is indirect narration? When whatever the speaker says is told to the third person in his own words. जब वक्ता की कही गई बात को जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर बताते हैं, लेकिन वक्ता की बात को एज इट इज न बताकर हम अपने शब्दों में उसको कहते हैं, अपने शब्दों में उसको जब हम नरेट करते हैं किसी थर्ड पर्सन के सामने, that is called indirect narration. Now let us take the same example.
A said to B, I'm not going to school today. B स्कूल पहुंचता है और टीचर को कहता है, सर A told me that, ये that यहां पे हमने क्या लगाया, कंजंक्शन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। उसका एक रूल ये है कि इन्वर्टेड जो कोमा है इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहां से, वी रिमूव इट फ्रॉम हेयर। उसके बाद में इसकी जगह हम क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन को यूज करते हैं। आफ्टरवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सो रूल ये भी कहता है, रूल का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल में आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, आई इज अ फर्स्ट पर्सन। जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलता है। तो हेयर इज अ ए, तो ए टोल्ड मी दैट। अब हम यहां पे ए को क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, यस। यहां पे क्या है, एम। जितने भी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ टेंसेज में भी चेंज करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में वॉइसेस में चेंज किया था। वॉइस में क्या होता था, अपने ही टेंस मींस प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज के पास में जाता है, लेकिन यहां पे प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है वो पास्ट कॉन्टिन्यूज है। इट मींस सभी पास्ट में चले जाते हैं। तो यहां पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूज में। सो दैट he was not, as it is, not going to school today is changed into that day. Today is changed into that day. In reporting speech we have already removed the इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देते हैं। देयर विल बी ओनली फुल स्टॉप। सो नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट द सेंटेंस एंड टॉपिक। ए टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। अब बी ने ए को सुना था, लेकिन बी ने एज इट इज जैसा ए ने बोला था वैसा का वैसा अपने टीचर को नहीं बताया। उसने इसी बात को अपने शब्दों में कहा, अपने हिसाब से इसको नरेट किया। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस की एक्चुअली होते क्या हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। आफ्टरवर्ड्स देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। He said, I am a lawyer. I am a lawyer. Inverted comma, close. This part of sentence is called a reporting verb. And this part of sentence is called reported reporting speech. So this way one sentence has two parts. The first part is called a reporting verb and the next part is called reporting speech. Is it clear? Let us change into indirect narration. He said, इन्वर्टेड कोमा को हम हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमा को हम क्रॉस कर देते हैं, हटा देते हैं और इसकी जगह हम बिठा देते हैं कंजंक्शन दैट। ही सेड दैट नाउ हियर इज आई अगेन इज अ फर्स्ट पर्सन। सो ही सेड दैट इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, दैट कंजंक्शन। नेक्स्ट इज, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम अ लॉयर। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमने दैट लगाया। यहां पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई। सो आई, फॉर दिस देयर इज अ रूल, सन अपॉन
1 2 3. So for your remember, you can put it into the box. This is reporting speech and this is reporting verb. It means this is reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन थर्ड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के मीन्स नो चेंज. अंडरस्टूड? लेट्स अगेन रिकैप्चुलेट इट. रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है देन देयर विल बी नो चेंज. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सो हियर दिस इज द फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार. नाउ सब्जेक्ट इज ही. So now here you can put he. Next is am. Am is the present continuous helping verb. So here you can put was, because present continuous को आप किस में लेके जाएंगे? past continuous में. He was a lawyer. He was a lawyer. So this is the indirect narration. Now let us start the rule of the narrations. There are certain rules for this. So you have to remember all the rules while you changing a sentence from direct to indirect. Rules for narrations. The first rule is same son upon 123. This is the first rule. This is reporting speech and this is reporting verb. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है देन देयर विल बी नो चेंज. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैव टू फेस व्हाइल दे आर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. सेकंड रूल इज said to is changed into told, asked, affirmative sentences में affirmative sentences and asked in interrogative sentences. Asked in interrogative sentences. बिकॉज जब आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट रूल आपको ये अप्लाई करना है. सेकंड आपके सामने ये समस्या आती है कि सेड टू को हम किस में चेंज करें. सेड टू को अफर्मेटिव सेंटेंसेज अगर उसमें आप टोल्ड कर सकते हैं और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आस्क्ड कर सकते हैं. रूल नंबर 3, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए आपको चेंज करना पड़ता है दैट
इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें आप दैट लगाएंगे, अफर्मेटिव। इफ और वेदर, इफ और वेदर आप लगाएंगे इंटरोगेटिव, इफ और वेदर आप लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। दैट आप यूज कर सकते हैं ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आप इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं दोनों। राइट, हियर इज डायरेक्ट एंड हियर इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में अगर यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप इसको लेके जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल, इट मीन्स यहां पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ई एस जुड़ा हुआ है तो आप इसको लेके जाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। क्लियर? अगर यहां पर डू और डज अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको वहां पे भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। फर्स्ट, द सेकेंड इज अगर यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सपोज यहां पर है आपके पास में इज, एम, आर, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में वॉज एंड वर। अगर आपका डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स इसमें अगर हैज हैव है, हैज हैव, तो आप इसको इनडायरेक्ट में आप कर देंगे हैड। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स अगर आपके पास में हैज बीन या हैव बीन, तो आप वहां पे इनडायरेक्ट नरेशन में आप कर देंगे ओनली हैड बीन। सो फर्स्ट फोर टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी changed into past continuous, present perfect will be changed into past perfect and present perfect continuous will be changed into past perfect continuous। ये हुआ present से past। suppose अगर डायरेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी अगर पास्ट में हो, अगर डायरेक्ट का सेंटेंस अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे इसको? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कौन से टेंस के पास में जाकर उससे हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं? सपोज पहले ही अगर हमारे पास में पास्ट सिंपल है, ऑलरेडी डायरेक्ट सेंटेंस इज गिवन इन द पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल मीन्स वी टू मीन्स एक्शन सेकेंड मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल बनता है, इसको ले जाते हैं हम थर्ड के पास में, हैड प्लस वी थ्री मीन्स एक्शन 3 और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट मीन्स फर्स्ट को हम ले गए किसके पास में, थर्ड के पास। इट मीन्स बीच में आप रिमेंबर आप ये कह सकते हैं 13 मीन्स फर्स्ट विल गो टू थर्ड। सपोज पहले से ही अगर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब निकलता है वॉज एंड वर। तो हम इसके पास किसको ले जाएंगे, किसके पास में जाएंगे, हैड
been, V first form ing. It means first 3 and second 4th. It means 24. सेकेंड 4th के पास में जाएगा और फर्स्ट जाएगा 3rd के पास में हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए। आफ्टरवर्ड्स ये है टेंसेस का, और टेंसेस के बाद में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो अगर आपको डायरेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो आपको कैसे इसको चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज इसमें है कैन हेल्पिंग वर्ब, तो आप इसको लेके जाएंगे, सबका पास्ट कर देते हैं हम इसमें, कैन का कुड, विल वुड, shall, should, must, मस्ट का हम मस्ट भी रखते हैं और मस्ट का हम हैड टू भी कर देते हैं, हैड टू। सो इफ ये सब ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स बोली जाती हैं इनको, और फ्यूचर रेफरेंस वर्ब्स भी बोली जाती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मस्ट। सो जब आप डायरेक्ट से किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स है तो आप इनडायरेक्ट में आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज स्थान और टाइम, टाइम एंड प्लेस को शो करने के लिए कुछ वर्ड सेंटेंस में आपको डायरेक्ट में मिलेंगे, आप उसको जब आप इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उनकी जगह आपको क्या लिखना है। सपोज डायरेक्ट में अगर आपके पास में मैंने आपको बोला टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस को रेफर करेंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जब आप डायरेक्ट में अगर ये वर्ड्स होते हैं तो आप इनडायरेक्ट में क्या उन वर्ड्स की जगह आप कौन से वर्ड रखेंगे। टुडे, इट्स अ टुडे। जब आप इनडायरेक्ट में सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा टुडे का दैट डे, टुडे दैट डे। टुनाइट, then there will be that night. Tomorrow, the next day. और आप द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, बट जनरली हम द नेक्स्ट डे करते हैं, और यहीं पे हो जाता है suppose the next day, day, month और year, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, the following day, the following day, the following month and the following year. So the next day, month, year will be changed into the following day, month and year. Suppose in direct narration, if you find a word yesterday, so that will be changed the last day, the last day. If you find the last day, last month, last year, then you can change it into the previous day, previous month and previous year. So today, that day, tonight, that night, tomorrow,
the next day, month, year will be changed into the following day, month and year. Yesterday will be changed into the last day, month and the last day. The last day, if you get the last day, month and year, that will be changed into the previous day, month and year. Apart from these words, there are certain more words, like if you find now in direct narration, then in indirect narration you have to write then. Now then, here HERE, here, that, then there will be, here will be changed into there. So these are the words which expresses a time and place. So accordingly you can change into indirect narration. Direct, indirect. Indirect sentence. Suppose if reporting verb is in present simple and future simple, then in indirect, no change in tense, no change in tense. अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ही सेज इन्वर्टेड कोमा आई एम sick, I am sick. So this is the reporting verb and this is reporting speech. In reporting verb, this is a verb that is in present simple tense. So if in direct sentence, if reporting verb in present simple tense, then there will be no change in the tense of the reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. नाउ चेंज इनटू इनडायरेक्ट. ही सेज दैट दिस इज आई इज अ फर्स्ट पर्सन. गो टू द रूल. आई इज अ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. देन you can write here he. This is the am is a helping verb here. It's a present simple tense. So you can write he is sick. He is sick. So there will be no change in the tense of the reporting speech if a reporting verb is in present simple or future simple tense. So there will be no change in the tense. This is also a rule. If you find in direct narration in direct sentence, if direct sentence expresses about the habitual fact, second is universal truth, habitual fact and universal truth. Like universal, our geography teacher said to us the earth revolves around the sun. So this is natural fact because earth revolves around the sun. So in that case, अगर direct sentence में reported speech, अगर reported speech जो है अगर habitual fact को show करती है या किसी universal truth को, सार्वभौमिक सत्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर किसी आतन सत्य को अगर वो एक्सप्रेस करती है तो हम उसके टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में नो चेंज इन टेंस, तो हम इसके रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं. So these are the rules, 5 and 6 rules that you have to keep in the mind while you're changing from the direct to indirect sentences. Now first of all we shall start the exercise
with the affirmative sentences. Affirmative sentence. First of all, let's take affirmative sentences. Affirmative sentences. He said, I am not sorry. I am an English teacher. Inverted comma clause. So he said, this is reporting verb. He said, inverted comma को हम हटा देते हैं यहाँ से. We just remove the inverted comma from here, and instead of this we put here that. He said that this is the first person. First person will change according to the subject of the reporting verb. Reporting verb is subject of the reporting verb is he. Now in place of he you can put here he. Now identify the tense. It is in present continuous tense. So there is a am. So here will be was. Why? Because while we change from direct to indirect, we use the helping verb of, if direct sentence is present continuous, then we will take the helping verb of past continuous. He was an English teacher. English teacher. इन्वर्टेड कोमा इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस को लिख देते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, she said to me, you are a liar. You are a liar. Inverted comma close and put the full stop. Change into the indirect narration. She said to, it changed into told. In affirmative sentences में हम क्या करते हैं, said को हम किस में चेंज कर देते हैं, told में. जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, said to को किस में चेंज कर दिया, told में. She told me, again remove the inverted comma from here. Inverted comma को हम यहाँ से हटा देंगे. This is the subject of the reporting speech. This is the second person. You, it's a second person. So as per the rule, if second person comes in the reporting speech, then that will be changed according to the object of the reporting verb. So this is the object of the reporting verb. Is it clear? So me, but me, it's an objective case, it's not a subjective case, but here we have to put the subject. So me को हम क्या लिख सकते हैं, he said to me, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट कंजंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, और you की जगह हम यह लिखेंगे I, because here is a me, you is a second person. Second person will be changed according to the object of the reporting verb. Object is me, me is objective case, but here will we make it the subjective case. So I now identify the tense. Tense is present continuous. So it will take the helping verb of past continuous. So I was a liar. Full stop. Remove the inverted comma. So these are the sentences. Let us take one more example. I said to her, inverted comma, he is my chum. He is my chum. Now full stop.
चुम इज आई थिंक स्टूडेंट्स न्यू वर्ड फॉर यू। इट्स अ चुम। चुम हिंदी में हम बोलते हैं जिसको बहुत वेल इंटीमेटेड फ्रेंड, बहुत घनिष्ठ मित्र जिसको हम बोलते हैं, वो इंग्लिश में हम उसको चुम बोलते हैं। आई सेड टू हर ही इज माई चुम। सो लेट्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई सेड टू को हम क्या बोलेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। आई टोल्ड हर। अगेन इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को हमने यहां से रिमूव किया, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने बिठाया दैट। नाउ हेयर इन रिपोर्टिंग स्पीच ही, गो टू द रूल सन अपॉन 123। ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी इट्स नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन। सो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को हम एज इट इज रख देते हैं, ही का ही। और इज जो है, इज को हम किस में ले जाएंगे, इज एम आर जो होता है उसको हम वाज वर में चेंज कर देते हैं, तो ही वॉज। नाउ अगेन माई, माई को हम किस में चेंज करेंगे, आई मी माई। सो माई इज अ पजेसिव प्रोनाउन, इसको हम चेंज करेंगे। माई किससे बना, आई से। आई यहां पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है यहां पर, आई। तो यहां दैट ही वॉज, माई का यहां पर क्या रहेगा, माई रहेगा। क्यों, क्योंकि माई जो है वो आई से बना, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का आई है, तो अगेन यहां पे क्या आ जाएगा, माई, ही इज माई चुम। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। So these are the examples of affirmative sentences. So such examples we can do more, and you can also do the practice at home.